Hello students. In this video today we are going to do a small quiz of an English poem, and that is Puppy and I. It's an English poem of class 3rd. I'm sure all of you must have read the poem, learned the poem and understood it also. So let's see कि how well you actually have understood it. सो उसके लिए हम एक क्विज़ करेंगे, देखेंगे कि आपको कितने अच्छे से पोएम समझ में आई है. बिफोर दैट, अगर कोई भी स्टूडेंट है हु इज़ न्यू टू द चैनल और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने, तो वीडियो के नीचे राइट साइड से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आपकी आए तो आपको पता लग जाए. क्विज़ करने का तरीका भी मैं बता देती हूँ. कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा, आप कॉमेंट सेक्शन में अपने आंसर लिख सकते हैं या फिर एक कॉपी पर अपने आंसर लिखते जाइए. वीडियो के लास्ट में, एंड में मैं आपको सभी क्वेश्चन के आंसर्स बता दूँगी, जिससे कि आपका क्रॉस चेक हो जाए कि आपके आंसर सही है या फिर नहीं. और उसके बाद जितने भी मार्क्स आपके आएंगे वो आप अपने नाम के साथ कमेंट सेक्शन में लिखेंगे. सो लेट्स बिगिन नाउ. शुरू करते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ आई इन द पोएम. पोएम का नाम ही है आपका पपी एंड आई. तो आई कौन है? आपके ऑप्शन है अ लिटिल बॉय, अ लिटिल गर्ल या फिर अ हॉर्स. आई किसके लिए यूज़ हुआ है? छोटे बच्चे, बॉय के लिए, एक छोटी गर्ल के लिए या फिर हॉर्स के लिए. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. नेक्स्ट आंसर इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगी. सो अभी आप क्वेश्चन देखते जाइए, एक्सप्लेनेशन सुनते जाइए और आंसर करते जाइए कि क्या आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वॉज द मैन गोइंग. आदमी कहाँ जा रहा था? आपके ऑप्शन हैं ए इन द पार्क, पार्क में जा रहा था, बी इन द विलेज, गाँव में जा रहा था, या फिर सी इन द मार्केट, मार्केट जा रहा था. बच्चा बहुत सारी चीज़ों से इसमें मिलता है, तो आपको बताना है मैन कहाँ जा रहा था, पार्क में, विलेज में या फिर मार्केट में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिडंट द चाइल्ड गो विद द हॉर्स. बच्चा हॉर्स के साथ क्यों नहीं गया? आपके ऑप्शंस हैं बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग इन द विलेज टू गेट सम हे, क्योंकि जो घोड़ा है वो गाँव में घास खाने के लिए जा रहा था, हे के लिए, और आप जानते हैं लड़का तो घास नहीं खाएगा, तो इसलिए वो नहीं गया. या फिर बिकॉज द हॉर्स वॉज गोइंग अप द हिल्स, या फिर बिकॉज जो हॉर्स था वो हिल के ऊपर जा रहा था. दो ही ऑप्शन हैं आपके, ए और बी. विच ऑप्शन इज करेक्ट? या फिर सी नन, कोई भी सही नहीं है. ओके, आंसर कर दिया होगा आपने. गांव में जा रहा था टू गेट सम हे, या फिर हिल्स पर जा रहा था, हॉर्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द चाइल्ड गो विद द पपी. बच्चा आप जानते हैं एंड में वो पपी के साथ जाता है, तो उसके साथ क्यों जाता है? पपी होता है आपका डॉग का बेबी. बिकॉज ही लाइक्स द डॉग, क्योंकि बच्चे को डॉग बहुत पसंद थे. बिकॉज ही नोज द पपी, क्योंकि वो पपी को जानता था. या फिर बिकॉज द पपी वॉज गोइंग टू प्ले, क्योंकि पपी खेलने के लिए जा रहा था, और आपको पता है बच्चों को खेलना कितना पसंद है, इसलिए वो उसके साथ गया. विच आंसर इज़ करेक्ट? क्योंकि वो डॉग्स को पसंद करता था, वो पपी को जानता था, या फिर वो उसके साथ खेलने के लिए जा रहा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज़ नॉट मेंशन्ड इन द पोएम. पोएम में आपके बहुत सारे जानवर इसको मिलते हैं, बच्चे को ह्यूमन बीइंग भी मिलता है, एंड अ हॉर्स ऑल्सो मेट. तो आपको बताना है कि कौन से एनिमल का नाम आपकी पोएम में मेंशन नहीं किया गया है. आपके ऑप्शंस हैं ए हॉर्स, बी पपी या फिर सी गोट. कौन सा एनिमल इसमें नहीं बताया गया? हॉर्स, पपी या फिर गोट. ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम. पोएट तो जब भी पोएम आएगी आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा हमेशा. आपके ऑप्शंस हैं ए कालिदास, बी ए मिलिन या फिर सी सी एच लुइस. वीडियो के आपकी पोएम के नीचे हमेशा आपके पोएट का नाम ज़रूर दिया जाता है, उसको आप पढ़िए और लर्न भी कर लीजिए कि कौन है इसके पोएट. तो पपी एंड आई जो है आपका, उसके पोएट कौन है? कालिदास, ए मिलन या फिर सी एस लुइस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइमिंग वर्ड. 3 वर्ड्स आपको यहाँ पर दिए हुए हैं, एक एक राइमिंग वर्ड मैं बताऊंगी और एक आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे. जो मैंने बताए हैं उनके अलावा 3 बताने हैं आपको. सो फर्स्ट है आपका गेट. गेट का हो सकता है सेट, आप कोई दूसरा बताएंगे. अब फाइन, फाइन का हो सकता है डाइन. हिल, हिल का हो सकता है फिल. ओके,
इनके अलावा कोई और एक एक राइमिंग वर्ड आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको आते हैं तो आप अपने आप को यहाँ पर 1 मार्क देंगे। अगर आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोई और नहीं आपको याद है, तो गिव योर सेल्फ अ 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइलेंट लेटर इन वॉकिंग इज। वॉक, ये आपका एक वर्ड होता है, इसमें साइलेंट लेटर बताइए कौन सा है। आपके ऑप्शन है एल साइलेंट है, ए साइलेंट है, या फिर एल, सॉरी आई, दिस इज आई, ये स्मॉल एल नहीं है, आई साइलेंट है, ए या फिर एल। विच लेटर इज साइलेंट इन वॉकिंग, बोल के देखिए और देखिए किस लेटर की साउंड नहीं आ रही है व्हेन यू स्पीक्स द वर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डॉग्स होम इज कॉल्ड। जितने भी एनिमल्स हैं उनके जो होम होते हैं उनके सभी के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं हॉर्स, उसके जो हाउस है उसको हम स्टेबल बोलते हैं, स्टेबल, अस्तबल हिंदी में। तो डॉग का जो हाउस है उसको आप क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए कैनल, बी बरो, या फिर सी स्टाई। कैनल, बरो, स्टाई, तीनों ही वैसे आपको हाउसेस बताए जा चुके हैं, बहुत बार ये रिपीट हो चुके हैं, मैंने आपको जीके की क्विज़ में भी कराए हैं। आई एम श्योर अभी तक आप लोगों ने सेकंड क्लास में ये ईवीएस में भी पढ़े होंगे। सो डॉग का हाउस, कैनल, बरो, या फिर स्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डॉग। अब आपको डॉग की पिक्चर दिखाई जाएगी, आपको बताना है कि वो कौन सा डॉग है। सो हियर इज़ द पिक्चर, ये पिक्चर है आपकी, बताइए कि किस टाइप का डॉग है। आपको ऑप्शंस में दिखा देती हूँ। ऑप्शंस हैं आपके ए बुलडॉग, बी बॉक्सर, या फिर सी डॉबरमैन। आपको पता होगा डॉग्स की आपकी बहुत सारी ब्रीड होती है, हर ब्रीड की अपनी स्पेशलिटी है। पिक्चर में फिर से दिखा देती हूँ, ऑप्शन से एक बार रीड कर देती हूँ, बुलडॉग, बॉक्सर, या फिर डॉबरमैन। ये डॉग है आपका, आंसर दे दीजिए, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी कौन सा डॉग है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेस्टिक एनिमल। डोमेस्टिक एनिमल जिसे आप पालतू जानवर बोलते हैं। देखिए पेट एनिमल अलग होते हैं, जैसे डॉग है आपका, ये पेट एनिमल है, बट इसको आप डोमेस्टिक एनिमल नहीं कह सकते हैं। ओके, सो आपके 3 टाइप्स के एनिमल होते हैं, पेट, डोमेस्टिक एंड एक होता है आपके वाइल्ड एनिमल्स। तो इनमें से कौन सा एक डोमेस्टिक एनिमल नहीं है जिसको आप घर में रख ही नहीं सकते? चलो डॉग को कंसिडर कर लेते हैं, पेट और डोमेस्टिक आप जनरली इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। गोट, डॉग, या फिर फॉक्स। एक एनिमल है इन तीनों में से जो कि एक्चुअली में एक वाइल्ड एनिमल है, वो कौन सा है? वो बिल्कुल भी डोमेस्टिकेटेड हो ही नहीं सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग विद देयर साउंड। आप अभी इसका आंसर करेंगे और इस स्लाइड के बाद ही मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी, एंड तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके ऑप्शन से शीप, एलिफेंट, काव। इनकी साउंड आपको दी हुई है मू, ब्लीट, ट्रम्पेट। तो शीप की साउंड को क्या कहते हैं? ए किसके साथ मैच होगा? 1 2 3, बी और सी। लिख लीजिए कॉपी में या फिर कमेंट सेक्शन में, अभी मैं आंसर बताऊंगी, अभी क्रॉस चेक कर लीजिएगा उसके बाद। ओके, तो शीप जो है इसकी साउंड को आप ब्लीट बोलते हैं, सो ए का मैचिंग 2 के साथ होगी। एलिफेंट के साउंड को आप ट्रम्पेट बोलते हैं, और काव की साउंड को आप मू बोलते हैं, मोइंग। सो अगर आपने ये लिखा है तो गिव योर सेल्फ 1 मार्क, अदरवाइज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द डॉग। अब फिर से एक डॉग की पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा डॉग है। सो ये डॉग है आपका, पहले देख लीजिए फिर मैं ऑप्शंस रीड करती हूँ। ओके, ऑप्शंस हैं आपके ए बॉक्सर, बी जर्मन शेफर्ड, या फिर सी बुलडॉग। ये कौन सा डॉग है आपका? बॉक्सर, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो चलिए अब आपको मैं फाइनल आंसर्स बताती हूँ, जहाँ पर आपने आंसर लिखे हैं ओपन कर लीजिए बुक कॉपी या फिर कमेंट सेक्शन, और क्रॉस चेक करिए कि हाउ मच मार्क्स यू एक्चुअली स्कोर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ए है आपका, ए लगाया है तो करेक्ट करिए और 1 मार्क दीजिए अपने आप को। सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ सी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ का आंसर मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, 8th सी, 9th ए, 10th ए, 11th सी, 12th में A2, B3, C1 ये भी मैं बता चुकी हूँ, एंड 13th B। ये आपके 13 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर के। जितने भी मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ बताइए आप। एंड इफ़ यू थिंक कि आपने कुछ अच्छा सीखा है और यू लाइक द वीडियो, तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, एंड
दैट्स ऑल, ये हमारा टॉपिक था इसका. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.